अगर बात करें रमज़ानुल मुबारक में तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर दस्तरखान लगाए जाते हैं, इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 95 में अफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि समाजी, सियासी और दीगर अफराद भी इस अफ्तार डिनर में शिरकत कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख हबीब साहब हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। शेख साहब, आप भी कोरंगी से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से सीट जीती है, क्या कहेंगे आज अफ्तार डिनर के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दूंगा कि आज एक बहुत बड़ा इवेंट और बहुत बड़ा मसद के गैदरिंग का इन्होंने प्रोग्राम रखा। बिलखुसूस इफ्तार डिनर के हवाले से PS 95 के जो हमारे फारूक अवान साहब जो है उन्होंने ये गुलदस्ता सजाया है। और इस वक्त इसमें जो है मसद के क़यादत जिन्होंने की यहाँ पे इस वक्त हुए आगा सराज दुरानी साहब तशरीफ़ लाए, दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तशरीफ़ लाई, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कोरंगी जितने वो तशरीफ़ लाए। बिलखुसूस मैं ये समझता हूँ कि कराची वो शहर है जो कि मिनी पाकिस्तान है और नो डाउट ये सिंध का दारुल खिलाफा है। हम बिजनेस कम्युनिटी इस बात को मुसलसल मीडिया के तवज्जुह से बात कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है और ये मिनी पाकिस्तान भी है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है और इसमें तमाम रंग फिज़र के लोग रहने वाले जो लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब सिस्टम पे जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आए वो उम्मीद की किरणें जाग गई हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अब सोच जो है लोगों की चेंज हो रही है, लोग काम की तरफ, वर्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद भी पेश करूँगा और बिलखुसूस चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलें, कराची की आवाम को साथ लेके चलें। जो आप दावे व वादे कर रहे हैं उसको पूरा करें ताकि इस वफाकी हुकूमत से आप कोई काम ले सकें। उसकी वजह ये कहने का कि आप जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो सिंध की 6.5 करोड़ आवाम को जो है ना उनको साथ लेके चले और उनके सारे मसाइल को दूर करें और बिलखुसूस महंगाई का जो ख़ात्मा है ना उसको करने की कोशिश करें। उसकी वजह ये कहने का है कि हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि बिजली के बिलों के अंदर जो है उसको इसकी कटौती करवाएंगे और उसको हम रिलीज़ कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस वक्त गैस और बिजली के जो मामला थे उसको देखना चाहिए। उनके ऊपर ये जो टैक्सेस की भरमार है इसको ख़त्म करवाई जाए। हम टैक्स जो अभी APR ने जो टैक्स बनाया है इस वक्त हम उसकी हिमायत करते हैं। हम टैक्स पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम भी देना चाहती है और बिजनेस कम्युनिटी भी देना चाहती है। आपने छोटे ताजिरों के लिए जो 1200 रुपये वाली स्कीम निकाली है मैं इसको खुशाइन करार देता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें लाखों ताजिर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा जॉब टू जॉब, क्योंकि जो छोटा तबका होता है। मैं 2018 में इस्लामाबाद में जब हमारा चेयरमैन APR से इजलास हुआ था तो मैंने ये बात उनसे कही थी कि जी आप कम से कम छोटे ताजिरों के लिए 1000 रुपये फिक्सिंग कर दें ताकि वो ईजीली हर आदमी भर सके। तो अगर ये 2018 में अगर ये प्रोग्राम कर लेते तो आज अरबों रुपये पाकिस्तान गवर्नमेंट का ख़जाने में आया होता। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये फैसला बहुत अच्छा किया है, इससे हम खुशाइन करार देते हैं। बिल्कुल है, शेख हबीब साहब कह रहे हैं खुशाइन करार देते हैं इस फैसले को भी जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राइज किया है। और साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी से शेख हबीब साहब का ताल्लुक़ है तो वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा सी महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई और गैस पे जो है आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है। कोरंगी के एरिया में हमने एक MPA की सीट निकाली है। मेरा ख्याल एक क्रेडिट जो है वो फारूक भाई को जाता है क्योंकि वो काफ़ी मेहनती आदमी हैं। मैंने भी उनको करीबी देखा है और मैं उनको विश करूँगा कि इंशाल्लाह वो इस चीज़ को और बढ़ाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा जो है पूरी कोरंगी में फैलाएंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आवाम की खिदमत करें क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मिशन है कि आवाम में जाना चाहिए, आवाम के इश्यूज हल करने चाहिए और आवाम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। तो आखिर में मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और फारूक साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सब दोस्तों से मेरी मुलाकात भी हुई। आपस में इकट्ठा भी होना है, आपस में आपने दुख सुख और मसाइल भी बांटने हैं, उसको आपने जारी और सारी रखा है। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रीत है कि हमेशा आवाम में रब्ता भी होना चाहिए और हमेशा जो है एक दूसरे के गम और खुशी में शामिल भी होना।